क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? नहीं, नो। आज पार्टी में आ रहे हो? आर यू कमिंग टू द पार्टी? नहीं, नो। प्लीज क्या तुम मेरा आज इंपॉर्टेंट काम कर दोगे? नो। हाउ मीन, ऐसे ही कहेंगे ना कोई भी। नहीं, नो। बस हमें मना करना हो तो कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि इन दोनों के अलावा क्या बोले कि सामने वाले को हम रूड ना लगे। लेकिन जैसे आपने देखा, हर सिचुएशन में ये बोलोगे तो डेफिनेटली आप मीन या रूड दिखोगे। गाइस, ऐसे कितने मौके आते हैं हमारी लाइफ में जहाँ हमें लोगों को ना बोलना रहता है ना। लगभग रोज हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हुए ना या नो का अनगिनत बार इस्तेमाल करते हैं, राइट? बट इतने अलग अलग सिचुएशंस होते हैं कि सिर्फ एक ही सिंपल सा नो हर जगह बोलना काफ़ी टिपिकल और बोरिंग हो जाता है, नहीं? तो दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 15 अलग तरीके नो कहने के। काफ़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट लेसन होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक के बने रहिए मेरे साथ। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है। ओके, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। मेरा नाम है जेनी, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग्स पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जहां सबसे पहले आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस बताऊंगी जहां आप पोलाइटली मना कर रहे हैं, है ना, इस तरह से कि जिनसे सामने वाले को बुरा ना लगे। ये फ्रेजेस अधिकतर ऑफिशियली या फॉर्मल जगहों पर यूज़ किया जाता है। रेगुलरली भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको पोलाइटली मना करना हो। फिर दूसरे हिस्से में ऐसा बताऊंगी जो थोड़ा स्ट्रांगली और इनफॉर्मल जगहों पर कैजुअल तरीकों से आप मना कर सकते हैं, अपने दोस्तों में, क्लोज फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो सबसे पहला है आई एम ऑल सेट। आई एम ऑल सेट यानी कि जब आप किसी के घर खाने पर इनवाइटेड हो या कहीं बाहर लंच या डिनर पर गए हो और आपको कोई इंसिस्ट किए जा रहा है कि अरे और ले लीजिए, आप ये क्यों नहीं लेते, आप डेजर्ट क्यों नहीं लेते, तो आप फटाक से तो नो नहीं बोल सकते ना कि नो, नहीं, मुझे नहीं खाना, राइट? तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑल सेट, थैंक यू। आई एम ऑल सेट, थैंक यू। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम ऑल गुड। आई एम ऑल गुड यानी कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीका है। दूसरा है आई अप्रिशिएट द ऑफर, हाउ एवर। आई अप्रिशिएट द ऑफर, हाउ एवर। हाउ एवर के आगे आपको अपना रीजन जोड़ना है। अप्रिशिएट करना मतलब सराहना करना, और ऑफर मतलब प्रस्ताव। तो आप सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट द ऑफर, हाउ एवर आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू अटेंड। यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें मना कर दिया रीजन देते हुए। तीसरा तरीका है आई एम अफ्रेड आई कांट। अफ्रेड यहाँ पर डर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे खेद है कि मैं नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा, या आपका काम है या वो नहीं कर पाऊंगा। सपोज ऑफिस में आपसे कोई पूछ ले क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, डू यू वांट टू हेल्प मी, तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम ऑलरेडी लेट। मुझे खेद है पर मैं नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो ऐसे आप मना कर सकते हैं पोलाइटली। ठीक है, अगला देखते हैं आई विश आई वर एबल टू। आई विश आई वर एबल टू यानी कि काश आप उनका काम कर पाते, या मे बी कहीं इनवाइट कर रहा है कोई और आप जा पाते। अपना रीज़न ऐड करिए और बोलिए, काफ़ी पोलाइट लगेगा। जैसे कि आपसे उन्होंने पूछा है कि तुम्हें आज हाउस पार्टी में आना है, ओके? तो आप ये बोल सकते हैं आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट। आई विश आई वर एबल टू बट आई कांट। नेक्स्ट है आई एम सॉरी इफ ओनली आई कुड। सपोज आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, जैसे यार क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना विल यू लेंड मी सम मनी, और आप मना करना चाह रहे हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि आई एम सॉरी इफ़ ओनली आई कुड। मतलब माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रूर देता अगर मैं दे सकता, या ज़रूर हेल्प कर देता अगर मैं कर सकता।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित। ये ऑनर शब्द से आया है जिसका मतलब होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना। यहाँ आपको कोई कह रहा है कि प्लीज़ क्या आप यहाँ पर आएंगे, सपोज आपको कहीं पे इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, आपको सम्मान दिया जा रहा है, तो अगर आपको मना करना है क्योंकि आप जेन्युइनली बिजी हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। तो दोस्तों ये थे कुछ पोलाइट फ्रेजेस। अब बढ़ते हैं इनफॉर्मल, कैजुअल, स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस की तरफ जहाँ पे आप दिल खोल के मना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब ये थोड़ा सा कैजुअल इनफॉर्मल तरीका है। मान लीजिए आपको ऑलरेडी बहुत काम है, उसमें आपको बार बार कहा जा रहा हो कि तुम्हें रात को चलना ही पड़ेगा डिनर पर, और आपके समझाने के बाद भी ना समझे तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी बट इट्स नॉट पॉसिबल। काफ़ी डायरेक्ट तरीका है मना करने का कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगला है नो वे, नो वे यानी बिल्कुल भी नहीं। जब आपका मन ना हो या आपको कोई बात ना ठीक लगे तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मम्मी आपसे कहें कि चलो तैयार हो जाओ, हमें वो आंटी के बेटे की शादी में जाना है, और आपका मन नहीं होता, जो अधिकतर वक्त नहीं होता है ना, आप अग्री करेंगे, तो आप कह सकते हैं नो वे ममा, मैं नहीं आ रही। नो वे ममा, आई एम नॉट कमिंग। बस कोई और सिचुएशन अगर आपको ध्यान में हो तो भी आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही कैजुअल तरीका है। ना, ना बहुत ही कैजुअल तरीका है, सिर्फ दोस्तों के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको कोई बुला रहा है, यार तुम नीचे आ जाओ यार, चलो खेलने चलते हैं। ना, आई एम नॉट कमिंग, आई एम बोर्ड। नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ, मुझे काफ़ी पक रहा है। अगला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इंटरेस्ट से आया है जिसका मतलब होता है रुचि होना, दिलचस्पी होना, और जब आपको किसी पर्टिकुलर काम या चीज़ में दिलचस्पी ना हो तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त पूछ रहे हैं लेट्स गो टू शॉपिंग मॉल, और आपका मूड बिल्कुल नहीं है, या फिर नींद आ रही है, या फिर लेजी फील कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम टू स्लीपी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट नाउ, आई एम बिजी। नॉट नाउ, आई एम बिजी यानी कि अभी नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू हेल्प मी कुक डिनर? नॉट नाउ, आई एम बिजी। क्या तुम मेरी डिनर बनाने में हेल्प करोगे? नहीं, मैं बिजी हूँ। नेक्स्ट है नो या फिर नो पर्स। तुम क्लास आ रही हो? नो या फिर नो पर्स। ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है, स्लैंग वर्ड है, तो आप बिल्कुल भी ऑफिस में इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉट टुडे यानी कि आज नहीं। आपसे किसी ने पूछा कि अरे आज मूवी चलें और आप ऑलरेडी कामों में बिजी हैं, तो आप बोल सकते हैं नॉट टुडे, आई हैव टू मच गोइंग ऑन। नॉट टुडे, आई हैव टू मच गोइंग ऑन। आज नहीं, आज बहुत कुछ चल रहा है, या फिर आज बहुत ज़्यादा काम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आई एम नॉट रियली इनटू इट यानी कि मेरी इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। इनटू इट का मतलब होता है कोई खास इंटरेस्ट ना होना। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या तुम कार्ड्स खेलोगे? इफ़ आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते या आपका कोई दिलचस्पी है ही नहीं उसमें, तो आप कह सकते हैं नो, यू गाइस कैरी ऑन, आई एम नॉट रियली इनटू इट। आई एम नॉट रियली इनटू इट। नेक्स्ट देखते हैं इट्स नॉट माई थिंग। इट्स नॉट माई थिंग, ये भी ऊपर वाले से थोड़ा सिमिलर साउंड करता है, जिसका मतलब होता है कि ये मेरे पसंद की चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें हील्स पहनना पसंद है? डू यू लाइक वेयरिंग हील्स? ना, इट्स नॉट माई थिंग यानी कि ये मेरे पसंद की चीज़ नहीं है। डू यू लाइक वॉचिंग एक्शन मूवीज?
इट्स नॉट माई थिंग। तो दोस्तों आज का लेसन यही खत्म होता है। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लेसन के बाद ट्राई कीजिएगा, जब भी आपको किसी को मना करना है तो इनमें से कोई एक फ्रेज इस्तेमाल कीजिए। आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी ऐसा करने से, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, keep smiling, keep practicing, and take care. Bye.